हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एज यू नो आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए वैकेंसीज आउट कर दी है। ठीक है, सो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आज 7 जून से, और लास्ट डेट जो है फिल करने की वो 27 जून है। ठीक है, पेमेंट आप 7 जून से 27 जून के बीच में कर सकते हैं। डाउनलोड जो है कॉल लेटर ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वो जुलाई में होगा। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो आपकी कंडक्ट होगी वो 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होगी। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जुलाई और अगस्त में होगा। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री अगस्त में, रिज़ल्ट इसका आपका अगस्त या सितंबर में आएगा, और मेंस एग्ज़ाम आपका सितंबर में। ठीक है, और जो रिज़ल्ट मेंस फॉर ऑफिसर स्केल 1 2 3 ये अक्टूबर में होगा, और इंटरव्यू का कॉल लेटर आपका ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए अक्टूबर और नवंबर में आएगा। कंडक्ट जो आपका इंटरव्यू वो नवंबर में होगा। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी पीओ में इंटरव्यू होता है, आरआरबी क्लरिकल जो जितने भी क्लरिकल के एग्जाम है उसमें इंटरव्यू नहीं होते हैं। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये। ठीक है, सो प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगी आपकी वो जनवरी 2025 मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता ख़त्म हुई तो उसके बाद नोटिफिकेशन और रिज़ल्ट एकदम से धनाधन आ रहे हैं। अब तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बैक टू बैक अब आपके एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और इस बार वैकेंसीज़ भी अच्छी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, या जहाँ से भी आपको अप्लाई करना है तो वहाँ की लैंग्वेज भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है आपका एलपीटी। सो जहाँ से भी आपको अप्लाई करना है अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी एज ग्रुप आप देख सकते हैं। ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 साल से ऊपर और 30 के बिलो। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और जो ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क है उसकी 18 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन, जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो एससी को मिलता है आपका, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है 3 साल का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मिलता है 10 साल का। ठीक है, ईएसएम को मिलता है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन मल्टीपर्पज़, इनको +3 8 ईयर्स, और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे विडो, डाइवोर्स्ड वीमेन, वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट उनको जनरल के लिए 35, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 38 एंड 40 ईयर्स है एससी एसटी के लिए, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, सो अच्छे से पहले इंस्ट्रक्शन रीड करना, तभी आप फिल कीजिए कहाँ से आपको अप्लाई करना है। जल्दबाजी मत करना, गड़बड़ मत करना। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। अब ये आपका ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया है कि कौन से कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में नॉट कवर्ड होंगे। ठीक है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी क्लर्क के लिए? बैचलर डिग्री चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज आपके पास कंप्यूटर की होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 के लिए आप देख सकते हैं, स्केल 2 वाले वही भर सकते हैं जिनके पास 2 ईयर एज एन ऑफिसर है इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और ऑफिसर स्केल 2 1 ईयर स्पेशलिस्ट ऑफिसर इनके 1 ईयर इन द रेलिवेंट फील्ड में, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी देख सकते हैं स्केल 3 मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। और आपकी जो ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए जो SC ST PWBD के लिए 175 है फ़ी, और 850 है इन फॉर आपके जो भी जनरल आगे, EWS आगे और OBC वाले आगे, उतनी ही आपकी क्लरिकल के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं इसमें
प्री में जो भी है ऑफिस असिस्टेंट आपका जो क्लर्क है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 2 ही सेक्शन आते हैं, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम 40-40 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और कंपोजिट टाइम दिया जाता है इसमें आपको 45 मिनट्स, मतलब सेक्शनल टाइम नहीं होगा, पूरा टोटल टाइम होगा 45 मिनट, उसमें आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। एंड फ्रेंड्स, आपका जो ऑफिसर स्केल 1 है उसमें भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका 40-40 क्वेश्चन, कंपोजिट 45 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है। कैंडिडेट for both posts have to qualified in both the test by securing minimum cut-off marks. Adequate number of candidate in each category depending upon requirement will be shortlisted for मेंस एग्जामिनेशन आप ऑफिसर असिस्टेंट मतलब क्लर्क में क्या क्या आएगा आपका, रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एंड इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी इसमें ऑप्शनल होता है, आपको या तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हिंदी वाले अभी से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको हिंदी में मतलब पेपर देना है, हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो हिंदी में आएगा आपका जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, संधि संज्ञा वगैरह जो भी है, ठीक है। और वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है आपकी हिंदी बहुत अच्छी है या आपने पढ़ी है, आप टच में हैं या फिर आप कर लोगे, तो ही आप सिलेक्ट कीजिए। नहीं तो आप इंग्लिश में अगर देते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि इंग्लिश को चूज़ कीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश डिफ़िकल्ट लगती है तो आप हिंदी भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि दोनों में से ऑप्शनल है, कोई एक आपको चूज़ करनी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। कंपोजिट टाइम आपको अलॉट होगा 2 आवर्स का। तो ये आपको मॉक में देखना है अच्छे से कि आपको किस सेक्शन को कितना कितना टाइम देना है, क्योंकि जब कंपोजिट टाइम होता है ना, मतलब सेक्शनल वाइज टाइम होता है तब कोई वो दिक्कत नहीं होती, लेकिन कंपोजिट टाइम में हमारे साथ एक ही सेक्शन को लगे रहते हैं। तो अपनी अच्छे से पहले जैसे जीके कर लिया, कंप्यूटर कर लिया, इंग्लिश या फिर हिंदी कर लिया, उसके बाद अपना रीजनिंग और क्वांट जो भी आपको पहले करना है उसको कीजिए। देन एंड में जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है या फिर आपको ईजी लगता है तो उसको छोड़ दीजिए और डिफ़िकल्ट वाले को पहले कीजिए। जो भी अपनी स्ट्रेटजी अपने अच्छे से बनाना, ठीक है। ऑफिस स्केल 1 में भी आप देख सकते हैं रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर के 40-20, वही सेम पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें भी 2 आवर्स का होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। सो ये आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, जिस स्टेट से आपने अप्लाई करना है। उत्तराखंड में हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। बाकी ऑफिसर स्केल 2 के लिए देख लीजिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर के लिए, और ऑफिसर स्केल 3 ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, मैंने आपको वैकेंसी बताई दी थी कितनी है, ठीक है। 7 यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की। अभी जहाँ पे NR लिखा है ना, वो नॉट रिपोर्टेड है, हो सकता है वैकेंसी बढ़ भी सकती है अभी, ठीक है। सो स्टेट वाइज आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने स्टेट के कहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है। ऑफिसर स्केल 1 का भी पिछले साल की कट ऑफ भी देख लीजिएगा। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग अपने अपने स्टेट का देख लीजिए, या फिर आपको कहाँ से अप्लाई करना है वहाँ पे भी प्री एग्ज़ाम सेंटर भी देख लेना, जिस भी स्टेट का भर रहे हो वहाँ पे आएगा आपका, और मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ पे आएगा वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं। बाकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिटेल, सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये आपकी डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपको लिखनी है, आई जो भी आपका नेम है, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, एंड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। और बाकी यहाँ से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये आपकी होगी पूरी नोटिफिकेशन। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लग जाओ अपने प्रिपरेशन में। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।